Question number 11. The average separation between the proton and the electron in a hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। दो क्वेश्चन है, दो पार्ट में दो क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली ए नंबर का जो है वो पूछा गया कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन, और बी में पूछा गया है व्हेन द एटम गोस इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन increases to 4 times its value in the ground state. What is the coulomb force in this state? ठीक है, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। इस केस में हमको Fe निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा केस है जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, 4r कर दिया जाता है, तो उस केस में हमको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स के फॉर्मूले से अगर देखें तो K Q1 मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्टली लिख देते हैं या फिर लिख दो सिंपली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर मतलब कि 16। मतलब कि पहले वाला जो फोर्स है और जो दूसरा वाला जो फोर्स है, पहले वाले फोर्स का 1/16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है सेपरेशन 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरे कैलकुलेशन करोगे मैथ से सिंपली, तो जो आंसर है वो आएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन का। ठीक है, दूसरे केस में क्या करना है आपको, ये पूरा कैलकुलेशन तो वही रहेगा, उसका 1/16 गुना कर देना है 8 का। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इस केस में ये आ जाएगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। तो जब 4 गुना करोगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब सेपरेशन 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है तो ये फोर्स लगेगा। तो पहले ए का जो ऑप्शन है, ए वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा और बी वाले का ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11।